हेलो एवरीवन। अगर आपका भी रिसेंटली कनाडा में बेबी बॉर्न हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। एक बार आपके पास जब बर्थ सर्टिफिकेट आ जाए जिस पे पेरेंट्स का नाम और प्लेस ऑफ बर्थ हो, उसके बाद यू आर रेडी टू अप्लाई फॉर योर चाइल्ड्स पासपोर्ट। तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जब दोनों पेरेंट्स साथ में हैं तो कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के लिए पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है। So I have mentioned a link in the description। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो it will take you to the passport application page और हम इस केस में एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सिलेक्ट करेंगे जिसको नॉर्मली 20 बिजनेस डेज लगते हैं। हमारे केस में अराउंड इतना ही टाइम लगा था पासपोर्ट घर पे डिलीवर होने में। तो एप्लीकेशन फॉर्म पे जाने से पहले बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए प्रूफ ऑफ कनेडियन सिटीजनशिप। तो इस केस में बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट विद पेरेंट्स नेम एंड प्लेस ऑफ बर्थ ये अटैच होगा। और इन केस अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट विदाउट पेरेंट्स नेम है तो मेक श्योर कि आप एक नया बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करो जिसपे पेरेंट्स का नाम मेंशन्ड हो। ये बर्थ सर्टिफिकेट आपके दो पर्पस सॉल्व करेगा। वन, इट विल बी अ प्रूफ ऑफ कनेडियन सिटीजनशिप एंड नेक्स्ट इट विल बी अ प्रूफ ऑफ पेरेंटेज। दैट्स वाई इट इज़ मैंडेटरी कि आप वही बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करो जिस पे पेरेंट्स का नाम हो। थर्ड चीज़ जो आपको चाहिए वो है 2 आइडेंटिकल फ़ोटोज़। तो जब आप किसी भी फ़ोटो स्टूडियो जाओगे तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस उन्हें पता होगा कि कनेडियन पासपोर्ट के लिए फ़ोटो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। बट टू मेक श्योर आप फ़ोटो रिक्वायरमेंट्स के पेज से एक बार गो थ्रू कर लेना सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग। बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि फ़ोटो में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको मिस नहीं करनी। एंड बिफोर गोइंग टू एनी फ़ोटो स्टूडियो मेक श्योर कि वो फ़ोटो स्टूडियो बेबी की फ़ोटोज़ लेने में कंफर्टेबल हो, बिकॉज सारे फ़ोटो स्टूडियोज़ बेबी की फ़ोटोज़ नहीं लेते। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कि बेबी को डार्क क्लोथ्स पहनाने हैं क्योंकि वो वाइट बैकग्राउंड के पीछे फ़ोटो क्लिक करेंगे। एंड जब फ़ोटो क्लिक हो तो दोनों ईयर्स बेबी के विजिबल होने चाहिए। और मैं आपको बताऊं ये थोड़े से ना लीनियंट होते हैं बेबी की फ़ोटोज़ में क्योंकि उन्हें पता होता है कि इट इज़ हार्ड टू हैंडल अ बेबी टू क्लिक अ पिक्चर। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि दो फोटोज़ में से एक फ़ोटो के पीछे वो फ़ोटो स्टूडियो अपनी स्टैम्प ज़रूर लगाए। और उस स्टैम्प पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी, फ़ोटो स्टूडियो का नाम, उनका एड्रेस, डेट जिस दिन वो फ़ोटो ली गई है, और उसके नीचे एक लाइन लिखी होगी जिसमें लिखा होगा that this photo is in the true likeness of, and then you put your child's name। और नीचे आता है गारंटर का सिग्नेचर। तो ये गारंटर बेसिकली कौन है? ये गारंटर जो एप्लीकेंट है यानी कि आप पेरेंट ऑफ द बेबी वो नहीं हो सकता। हमारे केस में गारंटर वाज आवर फ्रेंड। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अ गारंटर शुड बी एन एडल्ट जो एक कनेडियन सिटीजन हो, आपको 2 साल से जानता हो और उसके पास एक वैलिड कनेडियन पासपोर्ट हो। तो हमारे केस में हमने एक फ्रेंड से एज अ गारंटर इस फोटो पे साइन कराया था। यही गारंटर फॉर्म पे एक जगह पे और साइन करेगा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अब आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करोगे एंड इट तो जब आप इस फॉर्म को डाउनलोड करोगे तो ये एक पीडीएफ फॉर्म में होगा। तो या तो आप इसे अपने लैपटॉप पे ही फिल आउट कर सकते हो या फिर यू कैन टेक आउट अ प्रिंट आउट एंड फिल इट विद अ ब्लू और ब्लैक पेन, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। मैंने इसे लैपटॉप पर ही फिल आउट किया था, लेकिन उसमें एक चैलेंज था दैट आई कैन जस्ट फिल इट आउट ओनली वंस। जब मैं सेव बटन पे क्लिक कर रहा था और उसको रीओपन कर रहा था तो वो मुझे एडिट करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा था। आई डोंट नो, मे बी मेरे सिस्टम में कोई ग्लिच होगा, आप ट्राई कर सकते हो। तो मुझे पूरा फॉर्म एक ही शॉट में भर के सेव करना था। फॉर्म में सारी चीज़ें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन फिर भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो फॉर्म में एंटिसिपेटेड डेट ऑफ ट्रैवल, आपको ये डेट डालनी ज़रूरी नहीं है। यू कैन ऑलवेज सिलेक्ट अननोन, क्योंकि अगर आपने कुछ प्लान नहीं किया है कि आपको कब जाना है तो इट्स फाइन, आप अननोन सिलेक्ट कर सकते हो। आई कलर एंड हाइट एकदम एग्जैक्ट होनी ज़रूरी नहीं है क्योंकि उन्हें पता है बेबी इज़ ग्रोइंग, एंड उसकी हाइट अप्रॉक्स भी अगर आप लिखोगे तो चलेगा। एंड आई कलर भी जैसा आपको ठीक लग रहा है, विजिबल
है कि आई कलर क्या है वो आप लिख सकते हो। एंड उसके नीचे एक साइन बॉक्स आपको मिलेगा, यू डोंट हैव टू साइन इट, ना बेबी का थंबप्रिंट लगाना है ना खुद साइन करना है, बिकॉज इट इज़ ओनली फॉर किड्स जो 16 साल से बड़े हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 2, इंफॉर्मेशन ऑन एप्लीकेंट्स पेरेंट एंड अदर पेरेंट। तो इसमें जो फर्स्ट 2 ऑप्शंस है वो हमारे केस में नो थे। उसके बाद रिलेशनशिप एंड डेट ऑफ मैरिज लिखनी है आपको, एंड नेक्स्ट एप्लीकेंट एंड अदर पेरेंट इंफॉर्मेशन। तो इस केस में एप्लीकेंट मैं हूँ, तो यहाँ पे मैंने अपनी इंफॉर्मेशन फिल आउट की है, नेम, ईमेल एंड फ़ोन नंबर्स वगैरह सब कुछ। एंड अदर पेरेंट में मैंने अपनी वाइफ की इंफॉर्मेशन फिल आउट की है, उसका ईमेल एंड फ़ोन नंबर एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट एंड अदर पेरेंट, ये दोनों सेक्शंस अभी हम ब्लैंक छोड़ेंगे, क्योंकि इसको हम जब फॉर्म प्रिंट आउट कर लेंगे उसके बाद साइन करेंगे। पॉइंट नंबर 3 है प्रीवियस कनेडियन ट्रैवल डॉक्यूमेंट, हमारे केस में ये नो था। नेक्स्ट आता है प्रूफ ऑफ कनेडियन सिटीजनशिप। तो इसमें क्योंकि हमने बर्थ सर्टिफिकेट अटैच किया है, तो वी सिलेक्टेड द फर्स्ट ऑप्शन विच इज़ कनेडियन प्रोविंशियल बर्थ सर्टिफिकेट, और उसका आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ इशू डालनी है। तो मेक श्योर जब आप बर्थ सर्टिफिकेट देख रहे हो, बर्थ सर्टिफिकेट पे 2 नंबर्स होंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सर्टिफिकेट नंबर। मेक श्योर यू आर इनपुटिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर स्ट्रेस दे रहा हूँ। एंड नेक्स्ट इज द डेट ऑफ इशू। इसमें आपको चाइल्ड की डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी, बर्थ सर्टिफिकेट किस डेट को आपको इशू हुआ है वो डालना है। डिक्लेरेशन ऑफ एप्लीकेंट में यू हैव टू पुट योर नेम, उसके नीचे अपना चाइल्ड्स नेम साइन, विच इज़ काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो नेक्स्ट आता है डिक्लेरेशन ऑफ द गारंटर। तो जिस गारंटर की हम पहले बात कर रहे थे, जो आपके बेबी की फ़ोटो के पीछे जिन्होंने साइन किया है, उन्हीं की इंफॉर्मेशन, उनका पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू वगैरह ये सब इसमें इनपुट करके आपको उनसे ये साइन करवाना है। एंड मेक श्योर ये जो नंबर ऑफ ईयर्स का कॉलम, नंबर ऑफ ईयर्स का सेक्शन है, इसमें आप 2 या मोर ईयर्स ही इनपुट करो, बिकॉज ये उनकी कंडीशन है दैट अ गारंटर शुड नो यू फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। जब आप फॉर्म पे और नीचे जाओगे तो दे विल आस्क यू फॉर योर क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन। इफ़ यू आर गोइंग वॉक इन, जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सर्विस कनाडा में वॉक इन जाकर ही एप्लीकेशन सबमिट करो, क्योंकि मैंने भी वो ही किया था। तो इस क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको चेक ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है। वहीं पर लास्ट काउंटर जो होगा उस पर वो फीस आपसे आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड से चार्ज कर लेंगे। सर्विस कनाडा में जाने के बाद प्रोसेस काफ़ी स्मूथ रहता है। मुझे इन टोटल 1 घंटा लगा था, इंक्लूडिंग द वेटिंग टाइम। तो आपको अपने फॉर्म के साथ कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने पड़ेंगे। यू हैव टू टेक योर चाइल्ड्स बर्थ सर्टिफिकेट, उसके 2 फोटोग्राफ्स, एंड अलॉन्ग विद दिस आई ऑल्सो टुक माई ड्राइवर्स लाइसेंस एंड मेरा और मेरी वाइफ का पासपोर्ट एंड PR कार्ड्स, जस्ट इन केस दे आस्क फॉर इट। तो वहाँ जाके फर्स्ट काउंटर पे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे एंड आपको एक टोकन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद सेकंड काउंटर पे आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, और वहीं पर आपको ट्रैकिंग नंबर दिया जाएगा, एंड आपको अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पासपोर्ट के लिए पेमेंट करनी है। सो आई होप वो ट्रैक करने की आपको ज़रूरत ना पड़े और आपका पासपोर्ट फटाफट घर आ जाए। तो मेरे केस में यार डिलीवरी में कुछ अलग हुआ था। कनाडा पोस्ट से आएगा आपका पासपोर्ट, एंड हमारे केस में वी लिव इन अ कॉन्डो, सो कनाडा पोस्ट ने एक QR कोड हमारे मेल बॉक्स में डाल दिया था। वो QR कोड लेकर मुझे कनाडा पोस्ट के नियरेस्ट ऑफिस जाना पड़ा, एंड वहाँ पर उन्होंने मेरा ID चेक करके मुझे पासपोर्ट दिया। सो आई डोंट नो कि आपके केस में कैसा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ सो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूँ OCI एप्लीकेशन के बारे में, जो अप्लाई होती है BLS में। एंड आई डोंट थिंक BLS का मेरा कोई बहुत ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस जाने वाला है। तो डू सब्सक्राइब एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो।